बच्चों, आज हम बोर्ड के बारे में कुछ समझते हैं, कुछ जानते हैं बोर्ड के बारे में। जो फाइनल पेपर होता है बोर्ड का, 10th का जो पेपर होता है, उसमें हम जानते हैं कि स्टैट और प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी के कितने नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, और उस क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं कि वह क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है या 1 नंबर में या 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में या फिर केस बेस के क्वेश्चन में रहता है, उसके बारे में हम जानते हैं। बोर्ड पेपर में सबसे पहले तो ये बात समझिए आप कि बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आने पर में तो क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होता है स्टैट में जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है वो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। टोटली कितना मार्क्स का हो गया? 6 मार्क्स का। और प्रोबेबिलिटी में कितने नंबर का होता है? जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो 2 क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होते हैं और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। टोटली कितना होता है? 5 मार्क्स। तो मैं कह सकता हूं कि 6 + 5 = कितना हो गया? टोटल मार्क्स हो गया 11 मार्क्स का। 11 मार्क्स का स्टैट और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। आसानी से हम 11 के 11 मार्क्स ला सकते हैं, बशर्ते डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं। और साथ ही साथ मेरा जो वीडियो है, मैंने जो वीडियो स्टैट का जो मैंने पढ़ा रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूं, उसमें आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 11 नंबर तो एज लाइक एक चुटकी में आपका आंसर आ सकता है और इजी वे में आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। अब चलते हैं कि हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो बोर्ड के पेपर हुए थे प्रीवियस ईयर में, उस प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जिस क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं कि स्टैट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और कैसे पूछता है। देखिए, सपोज दैट एक क्वेश्चन है उसी का बोर्ड का ही पेपर का, प्रीवियस बोर्ड का क्वेश्चन है। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है क्वेश्चन में क्या कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दिया हुआ है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन जो मुझे दिया हुआ है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में यह कहता है कि मॉडल क्लास का लोअर वैल्यू और अपर क्लास किसका? मीडियन क्लास का अपर वैल्यू का दोनों का सम क्या होगा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यह बड़ा इजी वे में, आप अगर चाहोगे तो बड़ा इजी वे में क्वेश्चन यह बन सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं कि मॉडल के फॉर्म में मतलब टेबल के फॉर्म में इसको हम अरेंज करते हैं। और टेबल में इसको अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे कि क्लास, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हम CF भी फाइंड कर लेंगे। CF क्यों फाइंड कर लेंगे? इसलिए CF फाइंड कर लेंगे क्योंकि मुझे मॉडल क्लास भी मांग रहा है। चलिए हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सॉल्यूशन में अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम क्लास लिखेंगे, क्लास, फिर फ्रीक्वेंसी और फिर क्या चीज? हम CF ले लेंगे। तो क्लास है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 90, 75 से 80। ये मुझे क्या दिया हुआ है? क्लास मार्क दिया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? तो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 8, 13, 9 एंड 5। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है? मुझसे यह पूछा जा रहा है कि मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होता है? आप जानते हैं कि मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है कि मुझे मोड फाइंड करना होता है। अब मोड में जो मैक्सिमम नंबर होता है, मोड में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है वही क्या कहलाता है? उसका मोड कहलाता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितने हैं इसमें? 15। और इसका मॉडल क्लास कितना हो जाएगा? 55। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि मॉडल क्लास कितना हो जाएगा? 55 से 60। मॉडल क्लास हो जाएगा 55 से 60। देयरफॉर लोअर लिमिट इसका कितना हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? लोअर लिमिट इक्वल टू कितना? 55। लोअर लिमिट 55 निकल गया। अब हम इससे क्या कर रहे हैं कि मुझे मीडियन क्लास है उसका मुझे अपर लिमिट चाहिए। तो मीडियन क्लास का अपर लिमिट कितना हो जाएगा? सबसे पहले उसके लिए मुझे CF चाहिए। तो CF कितना हो जाएगा? कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी 10, 10, 15, 25, 25 + 8, 33,
33 प्लस 13 इक्वल टू 46, 46 प्लस 9 इक्वल टू 45, अब 45 प्लस 9 इक्वल टू कितना 50। तो 50 के करीब में जब हम पहुंच गए, इसका मतलब क्या हुआ कि 50 जब हम आ गए तो 45 प्लस 46 अब प्लस 9 55, अब 55 प्लस 5 60। तो 60 इसका मतलब क्या हुआ, मुझे n का वैल्यू कितना निकल गया। n मैं जानता हूं कि n निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, n जब हम निकालेंगे तो n के लिए क्या चाहिए, n इक्वल टू n बाई 2। तो n बाई 2 इक्वल टू 60 अपॉन 2, 60 अपॉन 2 इक्वल टू कितना 30। 30 का जो वैल्यू होगा या 30 का वैल्यू किसके नियर अबाउट में लाइज कर रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि 33 जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे 30 से ग्रेटर वैल्यू है 33, इसलिए इसका मॉडल क्लास कितना हो जाएगा, इसका मीडियन क्लास हो जाएगा 65। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर मीडियन क्लास equal to 60 to 65, therefore upper limit of median class इक्वल टू कितना आ जाएगा 65। अब आते हैं क्या दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या मुझसे पूछ रहा है, मुझसे यह पूछ रहा है कि मीडियन का लोअर वैल्यू, मतलब मॉडल क्लास का लोअर वैल्यू। तो मॉडल क्लास का लोअर वैल्यू कितना हो जाएगा, लोअर वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास इक्वल टू, मॉडल क्लास का वैल्यू कितना निकाला था मैंने, उसका वैल्यू मैंने निकाला था 55 और अपर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास इक्वल टू 65। देयरफॉर दोनों का सम मांग रहा है, 55 प्लस 65 इक्वल टू 5 5 10 6 5 11 120, कितना निकल गया 120 निकल गया। यही क्या हुआ, उस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इट मींस लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, दोनों का सम कितना निकल गया 120 निकल गया।